एक्सरसाइज 2.4 नाइन्थ मैथ्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स और दीज नंबर्स। अच्छा, अब यूजिंग टेबल का मतलब है कि यहाँ पर जो टेबल इस्तेमाल होगी वो होगी एंटी लॉग की टेबल, क्योंकि ये हमें दे रखे हैं लॉगरिथम्स और हमें मालूम करना है कि ये लॉगरिथम कौन से नंबर के हैं। तो ये सवाल हल करने के लिए हमें एंटी लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और टेबल भी एंटी लॉग की इस्तेमाल होगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम। अब एंटी लॉगरिथम क्या होता है? इफ़ लॉग ऑफ x इज इक्वल टू वाई देन x इज कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ y। अगर लॉग ऑफ x y के इक्वल है तो ये जो x है आपके पास, इस x को एंटी लॉग कहा जाता है और हम इसको ऐसे लिखते हैं x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y। अब जब एंटी लॉग की मदद से या एंटी लॉग की टेबल की मदद से जब भी कोई हमें आंसर निकालना है तो उसमें हमें एक स्टेप ये करना होता है कि हमें पॉइंट को प्लेस करना होता है। तो पॉइंट को प्लेस कैसे किया जाता है उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसको हम एडवांस में पढ़ लेते हैं ताकि सवाल करने में आसानी हो। रूल्स फॉर प्लेसिंग डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट को कैसे प्लेस किया जाता है जब हम सवाल एंटी लॉग की मदद से करते हैं, तो अब उसके लिए सबसे अहम जो बात होती है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक जो है, अगर आपके पास है n, ठीक है, अब n जो होता है उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि n जो है नॉन नेगेटिव हो सकता है कि n जो है नेगेटिव हो। अब अगर नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव हम जानते हैं उसका मतलब होता है पॉजिटिव और ज़ीरो, ठीक है। अब अगर नॉन नेगेटिव कोई n की वैल्यू है तो फिर रूल क्या कहता है कि पुट डेसिमल पॉइंट आफ्टर n+1 डिजिट्स इन वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट। इसका मतलब है कि जो भी आपके पास वैल्यू है उसमें आप डेसिमल पॉइंट को पुट करेंगे n+1 डिजिट्स छोड़ने के बाद फ्रॉम लेफ्ट साइड। वो कैसे होगा उसकी एक दो मिसाल हम कर लेंगे आगे। अच्छा, अब उसके बाद रूल नंबर, इसके लिए जो रूल है नेगेटिव के लिए, वो क्या है कि अगर n की वैल्यू नेगेटिव है तो रूल हमें कहता है कि पुट mod of n-1 zeros आफ्टर पॉइंट एंड देन राइट द वैल्यू। अब ये दोनों रूल्स आपको समझ में आएंगे जब हम एग्जाम्पल को हल कर लेते हैं। अब मैंने कहा है कि सपोज़ आपके पास वैल्यू है 2467, ठीक है। अब आपने जो है इसमें डेसिमल पॉइंट को पुट करना है, तो उसके लिए मैंने कुछ वैल्यूज़ लिख दी हैं कैरेक्टरिस्टिक की। यहाँ लिख दिए मैंने नॉन नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यूज़। CH का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने 0 1 2 3, ये नॉन नेगेटिव है। 4 मिसालें ले ली मैं नॉन नेगेटिव की, और यहाँ पर मैं मिसाल ले लेता हूँ किसकी? नेगेटिव की। कैरेक्टरिस्टिक -1 -2 -3 -4। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक अगर नॉन नेगेटिव है तो उसमें डेसिमल पॉइंट कैसे लगता है, और कैरेक्टरिस्टिक अगर नेगेटिव है तो उसमें डेसिमल पॉइंट कैसे लगेगा, ये रूल्स जो हैं इनकी मदद से हम इसको हल करते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ से करता हूँ। देखिए नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव में क्या होता है n+1 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगता है मगर लेफ़्ट साइड से। तो ये नंबर आपके पास है, आपने नंबर लिख दिया। क्या नंबर है आपके पास? 2 4 6 7, ये नंबर आपने लिख दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक 3 है ना, तो 3 का मतलब है कि आप इसमें +1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड से 4 नंबर छोड़ने के बाद पॉइंट लगेगा। 1 2 3 4, 4 नंबर छोड़ दिए, ये पॉइंट आपने लगा दिया आखिर में, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक 2 का मतलब है कि आप इसमें 1 का इजाफा कर देंगे। रूल के हिसाब से 1 का इजाफा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 3। तो आपने 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, तो पहले आप वैल्यू लिख दें। कौन सी वैल्यू है? 2 4 6 7। अब लेफ़्ट साइड से 3 डिजिट आप छोड़ें, 1 2 3, ये आपने पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट, अब फिर कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो 1 है तो आप क्या लेंगे? 1 + 1 2 ले लेंगे, और लेफ़्ट साइड से 2 नंबर छोड़ने के बाद पॉइंट लगेगा। तो आपने 2 4 6 7 लिखा आपने, अब 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0 है, आपने +1 किया तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 नंबर छोड़ने के बाद पॉइंट लगेगा। तो आपने लिखा 2 4 6 7, तो पॉइंट जो है 1 नंबर छोड़ने के बाद फ्रॉम लेफ्ट।
तो ये आपका पॉइंट लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो उसमें क्या होता है, मॉड ऑफ n माइनस 1। तो यहाँ n है -4, तो मॉड का मतलब है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस के साइन को इसमें इग्नोर करना है। ये आपके पास आएगा 4, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 ज़ीरोज़ जो हैं पॉइंट के बाद लगेंगे। तो इसमें सबसे पहला काम ये करना है, जब भी नेगेटिव आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाए तो पहले पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद लगेंगे ज़ीरो। मगर कितने ज़ीरो लगेंगे इस केस के अंदर, माइनस को छोड़ दें, सिर्फ 4 कर लें, 4 माइनस 1 3 ज़ीरोज़ लगेंगे, 1 2 3। उसके बाद जो वैल्यू है वो आप लिख दें। जनाब इसके बाद वैल्यू कौन सी है, 2 4 6 7, आपने लिख दी 2 4 6 7। ठीक है, अच्छा फिर अगेन दूसरी मिसाल, कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है तो आपने पहले पॉइंट लगा दिया, माइनस को इग्नोर कर दें, आपके पास बचा 3 में से एक नंबर कम कर दें, बचा 2। तो यहाँ पर 2 ज़ीरो लगेंगे, 1 2 ज़ीरो लग गए, और उसके बाद वैल्यू जैसे लिखी हुई है सेम टू सेम लिखी जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एग्जांपल, कैरेक्टरिस्टिक -2 है, आप माइनस को इग्नोर कर दें, 2 में से एक कम कर दें तो बचेगा 1। तो आप सबसे पहला काम पॉइंट लगाया, 1 ज़ीरो लगेगा, और उसके बाद वैल्यू आ जाएगी 2 4 6 7। और उसके बाद यहाँ पर -1 है तो माइनस को इग्नोर कर दें, 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा तो ज़ीरो, राइट। तो याद रखें जब भी -1 होता है ना कैरेक्टरिस्टिक, तो पॉइंट के बाद डायरेक्ट वैल्यू लगाई जाती है, ज़ीरो नहीं लगते। 2 4 6 7। अब हम आ जाते हैं सवाल पे। ये हमने सीख लिया सारा। अब सवाल पे हमें ये जो है लॉगरिथम दे रखा है एक नंबर का, वो नंबर हमें मालूम करना है। तो जो नंबर मालूम करना है उसको हम सपोज कर लेते हैं x। अब उसके बाद ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें x का लॉगरिथम दे रखा है। ठीक है, वी हैव, ये हमें वैल्यू दे रखी है लॉग की, और हमें x मालूम करना है। तो जनाब x मालूम करने के लिए तो सबसे पहला काम तो ये देख लें कि जो आपके पास लॉग दे रखा है इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटिसा क्या है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का शॉर्ट फॉर्म मैंने CH लिख दिया, ठीक है, और मैंटिसा हमारे पास क्या है, ये दोनों हम लिख देते हैं यहाँ पर, राइट। तो देखें कैरेक्टरिस्टिक आपके पास कौन सा है, 3 है, कैरेक्टरिस्टिक इज 3, और मैंटिसा आपके पास कौन सा है, 0.56721। ये दो आपने लिख दिए। अब आपको मालूम क्या करना है जनाब, आपको मालूम करना है x। ठीक है, तो x कैसे निकलेगा, log ऑफ x ये दे रखा है तो x निकलेगा इस तरह से, देखो x इज इक्वल टू एंटी लॉग, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.56721। ठीक है, अब ये जो एंटी लॉग निकलेगा वो ये निकलेगा टेबल की मदद से। तो आपने एंटी लॉग की टेबल का इस्तेमाल करना है। अब एंटी लॉग की टेबल में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सिर्फ डेसिमल पॉइंट को प्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और मैंटिसा जो है ये टेबल में से वैल्यू निकालने के लिए काम आता है। तो पहला स्टेप ये करेंगे कि मैंटिसा आप यहाँ लिख देंगे। अच्छा, मैंटिसा में भी आप डिजिट लेंगे टोटल 4, चाहे कितने भी डिजिट हों आपके पास। देखिए यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 हैं, 5 हो 6 हो 7 हो जो भी हो, हमने सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आपने मैंटिसा ले लिया। अब इसमें पॉइंट समेत पहले 2 डिजिट जो है रो के लिए इस्तेमाल होते हैं, तीसरा डिजिट जो है कॉलम के लिए इस्तेमाल होता है, और चौथा डिजिट जो है मीन डिफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एंटी लॉग टेबल जिसमें 0.56 रो को देखा जाएगा और 7th कॉलम को देखा जाएगा। तो जनाब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3690। ठीक है, अब इसी 0.56 रो के आगे मीन डिफरेंस के कॉलम में आप देखें कॉलम नंबर 2, तो वहाँ जो वैल्यू मिलती है आपको वो मिलती है 2। अब आप इसको प्लस कर दें, ये 2 हो जाएगा, ये 9 7 6 3। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ लगा देंगे 3 6 9 2, वैल्यू लिख दी आपने। अब उसके बाद ये
वैल्यू निकालने के बाद अब इसमें हमें लगाना है डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए ये रूल्स इस्तेमाल होंगे। अब आप देखें कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, नॉन नेगेटिव है। जब कैरेक्टरिस्टिक नॉन नेगेटिव होती है तो हम उसमें एक इजाफा करते हैं, जैसे 3 है तो हम ले लेंगे 4, तो लेफ़्ट साइड से 4 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट लगेगी, 1 2 3 4, ये पॉइंट यहाँ लगी आखिर में, और उसके बाद 0 लगा दें, कोई इशू नहीं है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट का मतलब है पार्ट 3 पे चलते हैं। तो कुछ पार्ट मैं कर रहा हूँ, कुछ पार्ट स्टूडेंट्स खुद कर लेंगे। तो इसमें पहला काम वही होगा कि लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर, और हमारे पास ये क्या है, लॉग की वैल्यू है। अब ये लॉग की वैल्यू हमें दे रखी है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक भी है और मेंटिसा भी हमारे पास है। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को अब हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब हमें मालूम क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो log x इसके इक्वल है, तो x क्या होगा, तो जनाब x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.35749। तो अब ये निकलेगा टेबल की मदद से। तो अब अपन टेबल का यूज़ कर लेते हैं, मगर टेबल भी कौन सी, एंटी लॉग की टेबल। तो जनाब एंटी लॉग की टेबल में जो है वैल्यू चेक करने के लिए मेंटिसा का इस्तेमाल होता है, और कैरेक्टरिस्टिक तो पॉइंट को प्रेस करने के लिए, पॉइंट को लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला काम मेंटिसा आप यहाँ लिख दें 0.3574। अब यहाँ देखें 0.35749 है, 5 डिजिट हैं, मगर हम सिर्फ और सिर्फ काउंट करेंगे 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपके पास 0.35 रो देखी जाएगी, 7 कॉलम देखा जाएगा, और मीन डिफरेंस का कॉलम है कौन सा, 4। ठीक है, तो अब वैल्यू अपन देख लेते हैं। तो जनाब 0.35 रो और 7th कॉलम एंटी लॉग की टेबल में आप देखें तो आपको नंबर मिलेगा 2275। इसी 0.35 रो के अंदर आगे जाके मीन डिफरेंस जब आप देखेंगे कॉलम नंबर 4 में, तो जनाब वो आपको मिलेगा 2। तो अब इसको प्लस कर दें, तो जब इसको हम प्लस करते हैं तो ये होता है 2277, 7 वैल्यू लिख दी। अब ये टेबल की मदद से जो वैल्यू निकली है, अब इसमें पॉइंट लगाना है हमें। तो पॉइंट लगाने के लिए आप देखें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। तो 0 है तो आप एक प्लस कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा 1। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा फ्रॉम लेफ्ट, एक डिजिट छोड़ दिया आपने और फिर आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया 2.277। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसमें भी तरीका वही होगा कि लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर। वी हैव, हमें क्या दे रखा है जनाब, अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है मेंशन कर दें, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को लिखा जाएगा। अब हमें चाहिए x, तो हम x कैसे मालूम करेंगे, एंटी लॉग की मदद से। तो अब जनाब यहाँ पर ये जो एंटी लॉग निकलेगा टेबल की मदद से निकलेगा। तो टेबल की मदद से हम जानते हैं कि सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, मेंटिसा लिख देंगे यहाँ पर। इसमें पहले 2 जो हैं डिजिट्स आपके पास पॉइंट समेत, ये रो को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिर ये कॉलम के लिए, और आखिरी डिजिट मीन डिफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप टेबल अपन देख लेते हैं। तो एंटी लॉग की टेबल में 0.38 रो और 4th कॉलम, तो जो नंबर आता है वो आपके पास कौन सा है, 2421। और इसी 0.38 रो में आगे जाके मीन डिफरेंस के लिए कॉलम नंबर 7 जब आप देखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 4। आप इसको प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 2425। इसको आप यहाँ लिख दें 2425, नंबर आपने लिख दिया यहाँ पर। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक माइनस है, तो इसका मतलब है कि आप पहले पॉइंट लगा देंगे, ये आपने पॉइंट लगा दिया। तो जब नेगेटिव होता है ना कैरेक्टरिस्टिक, तो हम इसका मॉड लेते हैं, मॉड का मतलब ये +4 हो जाएगा, और इसमें से -1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद 3 0 लगेंगे, 1 2 3, और फिर आप इसकी वैल्यू लिख देंगे 2425। क्लियर। अब आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर की मदद से जब भी आप लॉगरिथम निकालेंगे
तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो उसका मेथड क्या है ये मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। आप देखें मेथड, इस मेथड में 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप प्रेस लॉग की, नेक्स्ट स्टेप एंटर द वैल्यू, थर्ड स्टेप प्रेस एंटर की। अब लॉगरिथम जब कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे तो पहला काम ये होता है कि आप कैलकुलेटर में लॉग लिखें, यानी कि लॉग की जो की है, लॉग का जो बटन है उसको प्रेस करें। उसके बाद जो भी सवाल में वैल्यू दे रखी है आपने वो मेंशन करनी है। उसके बाद आप इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दें या एंटर का बटन प्रेस कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। पार्ट 1 हम कर लेते हैं। पार्ट 1 में है लॉग ऑफ 900। तो जनाब लॉग ऑफ 900 निकालने के लिए सबसे पहले आप लॉग का बटन प्रेस करेंगे, फिर 900 की वैल्यू लिखेंगे और जब इज इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.95422509। सेकंड पार्ट कर लेते हैं, लॉग ऑफ 45.54। सेम वे उसी मेथड से सबसे पहले लॉग का बटन प्रेस करें, फिर वैल्यू को लिखें, फिर इज इक्वल टू प्रेस करें तो आपको आंसर मिलेगा 1.6583 एंड सो ऑन। पार्ट 5। तो पार्ट 5 में क्या दे रखा है, यह है लॉग ऑफ 0.00851। तो पहला स्टेप लॉग प्रेस करें, फिर वैल्यू लिख दें और फिर इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -2.07007044। अब उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। अब यहाँ पर जो है कैलकुलेटर की मदद से हमें वैल्यू ऑफ x मालूम करनी है। तो हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ x जब हम मालूम करते हैं इन केस ऑफ लॉग तो हम एंटी लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटी लॉग इस्तेमाल करने के लिए आपके पास मेथड है कि कैलकुलेटर में आप कैसे आप एंटी लॉग निकालेंगे। तो उसके स्टेप्स मैं लिख देता हूँ। तो जनाब ये आपका मेथड है एंटी लॉग निकालने का कैलकुलेटर की मदद से। पहला स्टेप ये होता है कि प्रेस सेकंड फंक्शन और शिफ्ट की, नेक्स्ट प्रेस लॉग की, पार्ट 3 एंटर द वैल्यू एंड प्रेस एंटर की और इज इक्वल टू। तो पहला काम क्या करना होता है, एंटी लॉग जब भी निकालें कैलकुलेटर की मदद से तो पहले बटन शिफ्ट का इस्तेमाल होगा, उसके बाद बटन लॉक का इस्तेमाल होगा, फिर वैल्यू आप पुट कर देंगे उसमें, फिर इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब पार्ट 1 इसमें कर लेते हैं अपन। पार्ट 1 कौन सा है जनाब आपके पास, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1.7505। पार्ट 1 लॉग ऑफ x इज 1.7505। हमें एंटी लॉग चाहिए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.7505। अब कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, उसके बाद आप लॉग का बटन प्रेस करें, फिर आप वैल्यू उसमें एंटर कर दें और फिर इज इक्वल टू प्रेस करने पर आपको आंसर मिलेगा 56.2989। ये आपका आंसर आ गया। अब पार्ट 3 पे आ जाते हैं। पार्ट 3 में आपके पास क्या है जनाब, पार्ट 3 लॉग ऑफ x इज इक्वल टू -1.6132। अब ये जो आपके पास है ना, इसमें सबसे पहला काम ये करना है कि देखें ये जो माइनस है सिर्फ 1 के साथ है और ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है, ये जो मैंटिसा है, ये पॉजिटिव है। तो अब आपने इसको ऐसा करना है कि सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये -1 लिख देंगे और उसके बाद प्लस 0.6132 लिख देंगे। तो इससे आपको जो रिजल्ट मिलेगा जनाब माइनस करने के बाद ये मिल जाएगा माइनस का 0.3868। ये आपको मिल जाएगा -0.3868। अब इसका जो है ना इस्तेमाल कैलकुलेटर के अंदर होगा। तो जनाब कैलकुलेटर में क्या करेंगे अपन, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, ये आपके पास जो लिखा हुआ है -1.6132, एक्चुअली ये इसके इक्वल है। तो आप लिखेंगे एंटी लॉग
माइनस 0.3868। ठीक है, तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा 0.4103। ये इसका आपके पास आंसर आ गया।